पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 की हिंदी की गुजरात बोर्ड की सेमेस्टर 2 की लेसन नंबर 2 कच्छ की सेट, जो लिखी है श्री हरीश ढोलकिया ने। यहाँ पे किस हिसाब से गुजरात के एक छोटे सी स्टेट के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला कच्छ है, उसके बारे में बताया गया है कि उसकी कितनी सौंदर्यता है, वहाँ पे जो डेजर्ट है उसकी क्या विशेषता है, एंड ये सब चीज़ें। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है कि भारत देखने जाए तो बहुत ही बड़ा सा देश है और सब अपने अपने एरिया के सबके अलग अलग एक खूबसूरती के बारे में बताते हैं। गुजरात के बारे में हम लोग यहाँ पे एक बात करेंगे, उसके अंदर एक अनूठा राज्य है। हम लोग को पता है गुजरात एक अनूठा बहुत ही खास स्टेट है, उसके अंदर एक जिला है कच्छ। हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्रदेश है। हज़ारों लोग हर साल कच्छ को देखने के लिए आते हैं, तो कच्छ एक आकर्षण का केंद्र भी है। एक्चुअली देखने जाएंगे तो उसके पीछे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो हम लोग ये लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे, तो इसका पौराणिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूज़ियम या फिर संग्रहालय भी कह सकते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अलग अलग स्टोरियाँ देखने को मिलेगी, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम कहा जाएगा, इसको म्यूज़ियम बोल सकते हैं, एक तरह का संग्रहालय। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तो छोटा रेगिस्तान, एक दूसरा बड़ा रेगिस्तान। जब हम लोग कच्छ में जैसे ही एंटर होते हैं तो हम लोग को दो तरह के डेजर्ट देखने को मिलते हैं, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, इसमें रेगिस्तान जैसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली रेत कहीं नज़र नहीं आती, देखने जाएंगे तो दूर दूर तक जो सैंड है वो कहीं नहीं दिखेगी आपको। अतः इसको अनूठा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान है, डेजर्ट है, लेकिन सॉइल नहीं है, उसके ऊपर सैंड नहीं है, सिर्फ सॉइल ही है, एकदम बैरन बिखरी हुई ज़मीन, खुली ज़मीन। लेकिन हम लोग जब डेजर्ट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में या तो बर्फ़ आता है या तो सैंड आता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत ही अनोखा रेगिस्तान कहा जाता है। जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उसका पहला ही प्रवेश द्वार है शामखियाली, एक जगह का नाम है। जैसे ही हम लोग कच्छ एंटर करेंगे, अब शामखियाली पहुँच गए तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप कच्छ में अभी एंट्री करने वाले हो। यहाँ से कच्छ की यात्रा शुरुआत होती है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। अगर आप उत्तर दिशा में जाओगे तो यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदारो का स्मरण होता है। अगर रापर से थोड़ा आगे जाओगे, रापर जगह का नाम है, उससे अगर आप धोलावीरा आप शायद आप जानते ही होंगे, एसएस में आपने पढ़ा होगा। ये हमारी बहुत ही पुरानी संस्कृति है, हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम का याद हम लोग को करवाती है। ये जो जगह है, यहाँ पे 5000 से भी पुराने जो अवशेष है, बहुत सारी हड्डियाँ, खोपड़ी, फिर बर्तन है, क्या यूज़ करते थे उस ज़माने में, टेक्निक क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। तो इस हिसाब से वो जब हम उसको देखते हैं ना, ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें, तो हमें बहुत पसंद आती है। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं कि किस हिसाब से हम लोग ये ज़माने में पुराने ज़माने की। शामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गाँव है जैसे नगर। शामखियाली एक्चुअली अगर आप उसके पश्चिम में जाओगे, मीन्स वेस्ट साइड अगर थोड़ा ट्रैवल करोगे, तो आपको एक भचाऊ करके एक बड़ा सा गाँव नगर देखने को मिलेगा, जो शहर जैसा ही है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। देखने जाएंगे तो आगे जाके इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है, जिसको गांधी नाम से जानते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सरहद लगती है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पहले के ज़माने में पाकिस्तान से ही सिंधी यही रास्ते के थ्रू इंडिया में एंटर हुए थे। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। जो गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी, ये 3 जगह के नाम है, इंडस्ट्रियल एरिया है कच्छ के। ऐसा माना जाता है कि 3 एरिया की वजह से कच्छ थोड़ा बहुत उसके अंदर विकास हुआ है, उनकी प्रगति हुई है। आदिपुर में आपको गांधी जी की बहुत सारी यादें देखने को मिलेगी। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। देखने जाएंगे तो गुजरात के कच्छ के पास कंडला का बंदरगाह है, मीन्स पोर्ट है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे सामान को लाया जाता है, पहुँचाया जाता है, तो उसका बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस है। कंडला का विकास होना एक्चुअली वो प्रजा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ था आगे जाकर, और अभी भी। कंडला से अगर दक्षिण की ओर जाओगे तो भद्रेश्वर, अति प्राचीन जैन यात्रा धाम आपको देखने को मिलेगा। कि अगर कंडला पहुंच गए, उसके नीचे की डायरेक्शन में जाओगे तो आपको भद्रेश्वर करके वो जो जैन का जो डेरासर होता है, बहुत ही फेमस डेरासर, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि ये 2500 साल पुराना है और ये संगमरमर मीन्स एक टाइप के मार्बल से बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि भूकंप ने उसको बहुत ही ज़्यादा खंडित करने की कोशिश की, लेकिन उसका वापस से पुनः निर्माण कराया गया, और अभी भी अगर थोड़ा बहुत टूट गया है तो पुनर्निर्माण अभी ज़ोर शोर से चल रहा है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है।
इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। देखने जाएंगे तो ये मंदिर पुराना भी है और नया भी है। देखने जाएंगे तो पुराने और नए ज़माने का फ्यूजन देखने को मिलेगा आपको भद्रेश्वर मंदिर के अंदर, जो जैन मंदिर है। और देखने जाएंगे तो कच्छ ऐसी जगह है जहाँ पे भूकंप आया दिन आते रहते हैं। सो आधुनिकता का स्पर्श मिलना, ये हम पुरानी और नई संस्कृति का मिक्सचर देख सकते हैं। मुंद्रा एक्चुअली वहाँ का शहर है, तहसील मुख्यालय है, जहाँ से सारे जो कानूनन तार, जो भी टेक्निकलिटी होती है, जो भी कार्यभार होता है, कामगिरी होती है, वो मुंद्रा शहर से संभाली जाती है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली हुई है। अलग अलग उद्योगों की वजह से कच्छ का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए मांडवी पहुँचे। यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की सारी इमारतें भी है। अगर समुद्र किनारे से हम लोग तटीय यात्रा करेंगे तो थोड़े आगे जाएंगे तो हम लोग को मांडवी देखने को मिलेगा। मांडवी भी एक बहुत अच्छा पोर्ट है, बहुत ही पुराना शहर है। यहाँ एक्चुअली जो राजा थे, बहुत ही सारे राजा रहा करते थे, उनके महल है, पवन चक्कियाँ है, आपको अलग अलग टाइप के दरिया किनारे ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। और देखने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जिनालय भी है। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिन्नालय है और पास ही बिड़वा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि जो ग्राम्य संस्था मीन्स जो शहर, मतलब जैसे शहर में कैसे म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, वैसे गांव को संभालने के लिए VRTI ऐसे ग्राम्य संस्था है। अलग अलग जैन के मंदिर है, जैसे कि 72 अलग अलग जैन मंदिर है। और बिड़वा करके गांव है, वहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स भी है। मांडवी से अगर थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें डुमरा, कोठीरा, सुगड़ी और जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव देखने को मिलेंगे। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। देखने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कच्छ में ज़्यादा से ज़्यादा जैन लोगों का देखने को मिलेगा कि जैन प्रजा यहाँ पे ज़्यादा रहती है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है और नलिया शहर मांडवी का मेन केंद्र माना जाता है। यहाँ पे वायुसेना, जो इंडिया की जो वायुसेना है, उसका मुख्य अड्डा माना जाता है। आगे देखने जाएंगे तो आपको बाजू में एक नारायण सरोवर करके मंदिर देखने को मिल रहा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। यह माना जाता है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, यहाँ से रावण होके गुजरे थे और इसी हिसाब से ये मंदिर की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अंदर भी नहीं आए थे, सिर्फ वहाँ से गुजरे थे, तो इसी हिसाब से उनका फिर नाम डिसाइड किया गया था। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है कि वो रामायण के काल से बिलोंग करता है, इतना पुराना है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। बाजू में आपको कोटेश्वर नाम का एक मंदिर देखने को मिल जाता है नारायण सरोवर में ही। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। देखने जाएंगे तो उसका जो सनसेट और सनराइज़ का नज़ारा है वो बेतुमाह बहुत ही अच्छा है। आपको देखकर बहुत ही शांति सुकून महसूस होगा। नारायण सरोवर के आगे ही यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। नीचे आपको लखपत का एक छोटा सा पिक्चर्स भी दिखाया गया है। यहाँ पे गुरु नानक की चरण रंज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरुद्वारा है, एक्चुअली ऐसा माना जाता है। गुरु नानक के पैरों के निशान वहाँ पे है, जो गुरुद्वारा को बहुत ही खास बनाते हैं। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। ये टूटा फूटा है, लेकिन लोग आज भी उसे देखना, उसकी कारीगरी देखना पसंद करते हैं और लोग, बहुत सारे लोग उसे देखने आते हैं। एक किला है जो नीचे बताया हुआ है, उसके बगल में प्रांतनो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पुराने ज़माने के अंदर जैसे ज़मीन में से खोद के सारी औषधियाँ या फिर खनिज, सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं, उसके लिए उसके बाजू वाला एरिया बहुत ही फेमस है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो ये उसका एक केंद्र माना जाता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपुर मुस्लिमों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे लखपत से, बीच में कच्छ के मिडल में तो हाजीपुर, जो मुसलमान का जो मेन उनका जो दरगाह होती है वो माना जाता है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है और यहाँ से आपको रेगिस्तान की कहीं ना कहीं शुरुआत होती दिखाई देगी। रास्ते में माता का मठ नाम का एक पवित्र स्थान आएगा, जहाँ पे नवरात्रि की रात को पदयात्रा करते हुए जो दर्शनार्थी होते हैं वो श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे नक्तरात्रा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बनता है। आगे जाके देखें तो आपको अलग अलग टाइप के नेचुरल एलिमेंट देखने को मिलेंगे, नेचुरल नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे आकाश अलग दिशाएं बता रहा हो आकाश में, और आजू बाजू प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखते ही बन जाएगा। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वाध्याय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। बहुत सारे अलग अलग प्राचीन स्थान है जो यहाँ पे बताया हुआ है हम लोग को। पुरेश्वर मंदिर है, वाध्याय है,
अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते हैं। हम लोग को पता है कच्छ की जो मेन जगह है, मुख्य केंद्र है, वो भुज माना जाता है। उसका भी अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। अगर देखने जाएंगे वहाँ की जगह के बारे में तो आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, ये सारे कुछ मंदिर है। बहुत ही दर्शनीय जगह भी है यहाँ पे, सो उसका आनंद आप ले सकते हो अगर आप जाओ तो। सन 2001 में भूचाल से इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नव स्वरूप में पुनः निर्माण कर सुंदर शहर बना दिया। 2001 में बहुत ही खराब भूकंप आया था कच्छ के एरिया में, स्पेशली भुज के अंदर। लोगों ने उसका नव निर्माण कर उसको एक नई ही रूप दे दी जो पुराने और नए ज़माने का एक उदाहरण हो, और आज भुज बहुत ही खूबसूरत हो गया है। भुज से उत्तर दिशा की और खावड़ा से काला डोंगर है। भुज की ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में, उत्तर की डायरेक्शन में जाएंगे तो काला डोंगर दिखने को मिलेगा। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। बोले कि पहाड़ पर चलना और ऊपर से रेगिस्तान को देखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की और जो स्थानीय जो लोग होते हैं वहाँ पे रहने वाले लोग हर साल जनवरी के और अराउंड रणोत्सव का आयोजन करते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा इवेंट होता है। देश भर के अलग अलग, एक्चुअली देश भर से नहीं, इंटरनेशनल लेवल से ही लोग वहाँ पे रहने के लिए आते हैं, क्योंकि वो सफ़ेद रेगिस्तान देखने में इतना आनंददायक होता है। और बहुत ही अच्छी घटना होती है कि पूरा सॉल्ट का जो रेगिस्तान है वहाँ पे लोग सीरियसली रहने आते हैं थोड़े दिनों के लिए। ये 7-8 दिन का जश्न होता है और फेस्टिवल होता है, जिसकी देखने से ही बहुत ही खूबसूरती महसूस होगी आपको। भुज से अंजार भी जाया जाता है। भुज से अगर आगे जाएंगे तो अंजार जाने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था से यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। आगे जैसे जाओगे, जैसे सृजन संस्था जहाँ पे कच्छ के लोग जैसे हाथ से सब चीज़ें बनाते हैं, वो हाथ की बनाई हुई चीज़ों का परिचय आपको देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से अलग अलग टाइप की वो चीज़ें बनाते हैं। जैसल तोरल की स्मृतियों में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। जैसर और तोरल मंदिर है जो बहुत ही पुराने स्थान की जगह है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। वहाँ से आगे अगर देखने जाएंगे तो आदिपुर और गांधीधाम है। सूरजबार की जैसे ही जगह का जिक्र होगा, कच्छ की यात्रा आप समझ जाइए कि यहाँ पे ख़त्म हो गई है। जो विस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है, जैसे ही सूरजबारी पहुँचोगे कच्छ की सीमाएं आ जाएगी, कच्छ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर आप कच्छ नहीं गए तो आपने शायद कहीं कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर में लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे जाने के लिए कोई सीज़न नहीं है, आप कोई भी सीज़न में जाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हो कि वो कितना अच्छी जगह है। कहते हैं ना कि कच्छ नहीं देखा तो क्या नहीं देखा। अगर आप कच्छ नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए हो मानो। ये अनुवाद क्या है महेश भाई उपाध्याय ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।